फिलिस्तीनी संगठन हमास का नया मुखिया याह्या सिनवार इजरायल के हमले में मारा गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस खबर की पुष्टि की है। हमास ने भी माना है कि याह्या सिनवार इजरायली सेना के ऑपरेशन में मारा गया है और सिनवार की जगह खालिद मशाल को अपना नया चीफ घोषित कर दिया है। याह्या सिनवार इजरायल पर पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और हमास के लड़ाकों ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें से 1/3 बंधक अभी भी गाजा में ही हैं। माना जा रहा था कि याह्या सिनवार इन बंधकों को ढाल बनाकर गाजा में छिपाए हुए हैं, लेकिन कल जब इजरायली सेना की एक टुकड़ी ने साउथ गाजा के रफा इलाके में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, तब उन्हें नहीं मालूम था कि यहां याह्या सिनवार भी मौजूद है। एक बिल्डिंग पर हमले के दौरान 3 आतंकवादी वहां से भागे, जिन्हें इजरायली सैनिकों ने मार गिराया। इसके बाद बिल्डिंग पर इजरायली सेना ने बमबारी की। बमबारी के बाद एक शख्स टूटी फूटी इमारत के अंदर एक कुर्सी पर बैठा दिखा, जो बहुत जख्मी था। उसने अपने चेहरे पर नकाब बांध रखा था। जब इजरायल का एक ड्रोन उसकी तरफ बढ़ा तो उसने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर ड्रोन की तरफ फेंका। उसको जिंदा देखकर इजरायली सेना ने इमारत पर एक और बम गिराया, जिससे इमारत ढह गई और याह्या सिनवार मारा गया। बाद में डीएनए टेस्टिंग और डेंटल रिकॉर्ड से इजरायल ने कंफर्म किया कि मारा गया शख्स हमास का चीफ याह्या सिनवार ही था। सिनवार पहले हमास की मिलिट्री विंग का चीफ था, जिसने 7 अक्टूबर के हमले की पूरी प्लानिंग की थी। इसी साल जुलाई में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद ग्रुप की कमान याह्या के हाथ में आ गई थी। याह्या सिनवार इजरायल का मोस्ट वांटेड शख्स था। उसके मारे जाने के साथ ही हमास की सारी सीनियर लीडरशिप का खात्मा हो चुका है। हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सिनवार की मौत के बाद गजा में इजरायल का मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा।